मैटर नहीं करती। कोई भी बिजनेस आपको करना है, लोगों को आज क्या है कि स्ट्रेस नहीं लेना, लोगों को कुछ सीखना नहीं है और डायरेक्टली पैसा कमाना है, बट वो पॉसिबल नहीं रहता। इंडियन पेरेंट्स में मेजरली पेरेंट्स ऐसे है कि वो लोग बड़ा इमेजिन नहीं कर सकते आपको। मैंने एक ऑर्डर किया था, तो फोटोग्राफी का ऑर्डर था मेरा। कार में ट्रैवल करके वापस आ रहे थे बड़ौदा, दूर से दिखा कि कोई खड़ा है ऐसा, मतलब कोई फीमेल ही थी, पता चल गया कि कोई फीमेल ही खड़ी है। तो वो लड़की अचानक से रोड के बीच में आके चलती और हमारी कार गई, वो आर पार हो, गियर बॉक्स यहाँ पे रहता है बीच में, तो वहाँ से वो निकली और हम लोगों ने पीछे देखा तो कोई नहीं है। तो जुपिटर के पीछे कोई बैठा है ऐसा मुझे फील हुआ। मेरे को रिएक्ट नहीं करना, कोई भी बैठा है। सुमनदीप कॉलेज है ना, उससे पहले, तो वहाँ पे अचानक से चला आया, कुछ भी नहीं था व्हीकल पे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नैतिक, मैं हूँ शिवांश और ये है नो डाउट। सो आज हमारे साथ है निशित गोस्वामी। हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा रहा दिन? बस अब तक तो अच्छा रहा, आगे भी अच्छा ही रहेगा। So, given your career path, and your introduction, what do you think about business? Like, आपको business के बारे में काफी knowledge है। हाँ बिल्कुल। खास करके small scale businesses जो grow होते हैं और underrated, like भाई ऐसे बैठे हैं और 200-300 करोड़ की कंपनी। हाँ, तो कैन यू टेल मी कि अगर मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसके पास एक एवरेज कॉलेज डिग्री है या तो फिर नहीं भी है, एंड आई वांट टू डू समथिंग, मेरे को धंधा करना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्या फ्रेमवर्क्स, क्या माइंडसेट होना चाहिए मेरा? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस होता है, अभी लोगों ने ऐसा मतलब एक हवा फैला दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और ये सब कुछ बड़े बड़े शब्द लेके लोग मतलब कर रहे हैं कि लाइक ये हो तो अच्छा रहेगा। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि बिजनेस के लिए पहले तो आपको कोई भी मतलब नीड ढूंढनी पड़ेगी। मतलब कोई भी मतलब आपको आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनको एक्चुअली में नीड क्या है, मतलब उनको चाहिए क्या, जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा इजी हो जाए या फिर उनको थोड़ा ईज मिले, उससे आप लोगों को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी होता है क्या है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अब ऐसा तो कैसे हम लोग मतलब ढूंढ सकते हैं, राइट? बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट पता चली जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप उसके लिए कोई भी मतलब रास्ता निकाल के यू कैन डू योर बिजनेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री मैटर नहीं करती। कोई भी बिजनेस आपको करना है, बिजनेस के लिए डिग्री नहीं होती, बिजनेस के लिए ऑब्जर्वेशन होता है और साथ ही साथ कई स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती है। लाइक बिजनेस में आई कैन से कि कम्युनिकेशन की है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो कम्युनिकेशन चाहिए रहेगा। कम्युनिकेशन होगा अच्छे से तो आप कोई भी बिजनेस रन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दूसरी कई स्किल्स रहती है। लाइक अभी का जमाना आई थिंक ऑफलाइन मार्केट से ज्यादा ऑनलाइन मार्केट का हो चुका है। तो ऑफलाइन मार्केट में पहले क्या था कि आपने एक शॉप ओपन कर दिया एंड यू कैन डू योर बिजनेस, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब ऐसा रहता है कि लाइक आपको थोड़ा क्रिएटर भी बनना पड़ेगा, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा उस पे भी मतलब थोड़ा पब्लिसिटी के लिए आपको एड्स रन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करवाना पड़ेगा। सो आपको स्टार्टिंग में खुद से ही करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो क्या रहता है, लोगों को आज क्या है कि स्ट्रेस नहीं लेना, लोगों को कुछ सीखना नहीं है और डायरेक्टली पैसा कमाना है, बट वो पॉसिबल नहीं रहता। कोई भी बिजनेस आपको रन करना है तो स्टार्टिंग में तो आप पे ही रहता है कि आप कितना मतलब खींच सकते हो उसको, कितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो और कितना आप मतलब इंटरेस्टेड हो बिजनेस में। मतलब अभी क्या है कि हर कोई को बिजनेस करना है, हर लोगों को, बट बिजनेस उतना इजी रहता नहीं है स्टार्टिंग में। बट एक बार आपको मतलब फंडास क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, तो वो तो बहुत इजी रहता है, फिर बाद में इजी रहता है। अभी आपने बोला कि सबको ही धंधा करना, मतलब हर कोई कॉलेज में बोला मैं स्टार्टअप करूंगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा गलत नहीं है? मतलब गलत नहीं बोल सकते। अभी क्या है कि एक वेव रहता है ऑलवेज। मतलब आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो एक वेव आता है। मतलब आज से 10 साल पहले एक वेव आया था जिसमें सबको इंजीनियर ही बनना था।
अभी वेव ऐसा चल रहा है कि अब धीरे धीरे लोग कॉमर्स और आर्ट्स के तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, कि अब कॉमर्स और आर्ट्स भी कर रहे हैं। उस तरह से एक वेव रहता है कि अभी स्टार्टअप कल्चर का वेव है, एंटरप्रेन्योरशिप का वेव है, सो सबको वही करना है। बट उसमें रहता है क्या है कि वो वेव में कई लोग फिल्टर हो जाते हैं। मतलब स्टार्ट तो सब करते हैं, आप लोग भी ट्राई करोगे, मैं भी ट्राई करूंगा, अब ऐसे कई लोग होंगे जो ट्राई करेंगे, बट उसमें वो लोग फिल्टर आउट हो ही जाएंगे। क्योंकि रहता क्या है कि पेशेंस लेवल चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एक ऐसा मतलब लोग कहते भी है, मैं भी बिलीव करता हूँ कि कोई भी बिजनेस आपने अभी स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट आपको 5 साल उसको देने पड़ेगा। 5 साल के बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो मतलब फ्रूटफुल हो रहा है। सो मैं तो मानता हूँ कि फिल्टर आउट हो ही जाएगा, किसी को भी करना हो तो करने दीजिए। एंड व्हाट इफ मतलब कोई है जिसने बिजनेस कर लिया है स्टार्ट और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद वो बिजनेस नहीं चल रहा, सो उसका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए टू रीस्टार्ट दैट? देखो, माइंडसेट तो इसमें आता ही नहीं है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आपने स्टार्ट किया है तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। माइंडसेट तो बात की बात है, पहले तो ट्रस्ट चाहिए। और ट्रस्ट के साथ देखो, फेलियर ऐसा नहीं होता कि फेलियर आपको मिलेगा ही मिलेगा या सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है फेलियर और सक्सेस की। बट चैलेंजेस रहते हैं कोई भी बिजनेस में, छोटा हो या बड़ा हो, चैलेंजेस तो रहेंगे। और चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक कोई लोगों को ऐसा होता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है, बट ओवरनाइट सक्सेस के बाद 1-2 साल के बाद वो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि आपने फेस ही नहीं किया कि डिफिकल्टीज चैलेंजेस क्या रहेंगे। तो फिर होगा क्या कि डिफिकल्टी चैलेंजेस के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ओवरनाइट सक्सेस तो मिल गई बट चैलेंजेस आ गए अचानक से, तो एग्जीक्यूशन ही नहीं रहेगा, बिकॉज आपने कभी फेस ही नहीं किया। सो उसमें होता है क्या है कि मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि देखो, फेलियर हो या कुछ भी हो, माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ता है एंड ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, राइट, बट जब उनसे बात करते हैं शांति से बैठ के तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेशन गैप हो रही है कस्टमर की। तो कस्टमर समझ ही नहीं पा रहा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे करने वाले हो। सो आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा, सीधी सी बात है। सो कई बार कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि वो लोग ट्रेंड को नहीं समझ रहे। अभी होता है क्या है कि अभी जो ऑफलाइन बिजनेसेस है, राइट, जो लोग सेट हो चुके हैं सालों से, मतलब 50-100 साल से, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। बट जो अभी बिजनेसेस 12, 15, 20 साल पुराने हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी मिड एज में, एडल्टहुड में आए हैं, राइट, तो वो बिजनेसेस में क्या होता है कि उसको ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको भी ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करना ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं रह सकता कि मैंने शॉप खोल दी अब लोग आ जाएंगे। क्योंकि अब क्या है कि अभी आप जो दे रहे हो वो कोई दूसरा, मतलब आप 150 में दे रहे हो, दूसरा 100 में देगा, तो तीसरा आएगा वो बोलेगा 75 में दे देता हूँ, 75 रुपीज में। तो चैलेंजेस और कंपटीशन इतना है क्योंकि लोग इतने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे प्रूव करते हो कि आपका प्राइस पॉइंट जो है, आपका क्वालिटी है, वो ऐसा है कि आप डिलीवर उनको कर सकते हो। तो अभी जाके आपको दिखेगा कि अच्छा अब आपको आउटपुट मिल रहा है। सो उसी वजह से क्या रहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही कोई बिजनेस फेल नहीं हो जाता। बिजनेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट किया है और रिस्टार्ट कैसे करें, तो देखिए इन्वेस्टमेंट तो कैसा रहता है कि इन्वेस्टमेंट कितना भी करोगे वो कम पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में री इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, कोई बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप जॉब करते हो तो कोई आपको पे कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या इन्वेस्ट किया, तो आपने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया। लाइक आपने जॉब की तो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया, अपना पूरा, मतलब समझ सकते हो कि आपका जो भी ब्रेन पावर है वो सारा इन्वेस्ट करो वहां पे। सो ऐसा नहीं है कि वहां भी फ्री है, उसके बदले में आपको पे मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ ऐसा ही रहता है, पर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है कि आपको यहाँ पे पैसा और माइंड, आपका ब्रेन सारा उसमें आपको देना पड़ेगा। सो आपको मतलब समझिए कि ऐसा कुछ होता नहीं कि रीस्टार्ट और ऐसा कुछ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब पर्सनली आई बिलीव के फेलियर आता है, ऐसा नहीं है कि फेलियर आएगा ही नहीं, और फेलियर आएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में जीना कैसे है आगे। सो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप 5th फ्लोर तक पहुंचे, मतलब ऐसा समझिए कि 10th फ्लोर की बिल्डिंग है,
आप 5th फ्लोर पे पहुंचे और आपको पता चला कि अब बिजनेस फेल होने वाला है, तो फॉर एग्जांपल आपने वहां से 5th फ्लोर से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा सेटबैक हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं 0 पे हूँ, फिर से 5th तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी और 10 तो कितना ऊपर है। बट मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि आप 5 से 0 पे नहीं आए हो, आप जब अगेन स्टार्ट करोगे तो आप 5 से ही स्टार्ट करने वाले, बिकॉज आपके पास उतना विजडम है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो। नो डाउट कि आपके पास क्लाइंट्स कम हो गए, शायद नए बनाने पड़े, आपको ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल पहले जितना नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो पैसों से भी नहीं मिलने वाला, कैपिटल आपको एक्सपीरियंस कभी नहीं देने वाला, आपका एक्सपीरियंस आपके चैलेंजेस ही है। सो कभी मैं तो मतलब बिलीव नहीं करता कि फेलियर जैसा कुछ होता है, ऑलवेज देयर इज अ लर्निंग, कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सो मैं तो ये मानता हूँ रिस्टार्ट के बारे में। लाइक ओके, बिजनेस की लाइन में मैंने एक लाइन सुनी है बाय राज शवानी कि बोरिंग बिजनेसेस गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न्स। हाँ सही बात है। कई बार क्या लगता है पता है सबको, अभी सच्ची बताओ ना तो ट्रेंड सेटर मतलब बनना है कहीं ना कहीं, स्टार्टअप कल्चर में दिखना है, सब कुछ करना है, बट कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेस में भी बहुत मतलब रिटर्न्स होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही कर लेंगे, क्या ही कमा लेंगे, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोलूं कि लाइक यहाँ पे ये टिश्यू पेपर है, राइट, तो टिश्यू पेपर का बिजनेस किसी को मैं करने बोलूंगा तो वो बोलेगा टिश्यू में क्या ही कमा लूंगा, राइट। बट आपको ऑब्जर्व, ये आपको बोरिंग भी लग सकता है बिकॉज ये फैंसी लुकिंग नहीं है, राइट। ये एक पेपर है तो आपको ऐसा लगेगा पेपर आपने ऐसा टीयर कर दिया फट गया, राइट। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप देखो कि ये कितनी जगह अवेलेबल है अभी, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कैफे, कौन सा घर, लाइक डीमार्ट है, कोई भी शॉप में जाओ सब जगह ये सेल हो रहा है। तो ये छोटी इकोनॉमी नहीं है। ये बोरिंग लग सकता है देखने में कि टिश्यू है ना, क्या करेंगे इसका, बट ये करोड़ों का बिजनेस करके दे सकता है आपको, और प्लस ये रिसाइकलिंग बिजनेस है, सो उसमें और ज्यादा पैसा मिलेगा। रिसाइकलिंग का भी पैसा देती है गवर्नमेंट, राइट। सो कोई भी धंधा बोरिंग हो तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा है। आपका माइंडसेट किधर है, आपको पैसे कमाने हैं या फैंसी लुकिंग जाना है, कि आपको ऐसा बताना है कि लाइक मैंने तो ये, कई लोग बोलते हैं ना कि वो उतना वर्ड से खेलेंगे ना, प्ले करेंगे स्टार्टअप में कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत फैंसी लुकिंग हो गया है, बट आपको फिर पता चलता है कि सिर्फ वो क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये बोरिंग है तो वो भी बोरिंग ही है। आप आपके घर पे अभी मतलब झाड़ू पोछा नहीं लगाते होगे, राइट, डिशेस क्लीन करते हो आप नहीं करते होगे, राइट। वो वही कर रहा है बट वो वर्ड्स ऐसे प्ले करेगा कि आपको ऐसा, ओ अच्छा ऐसा होता है। अभी मैं बोलूंगा धनिया, तो धनिया तो कोई भी ऐसा धनिया है ना, राइट। फिर मैं बोलूंगा कोरिएंडर, तो बोलेगा ओ कोरिएंडर, तो उसका मतलब इम्पैक्ट अलग हो जाता है। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि ये पेपर है, राइट, फिर मैं बोलूंगा टिश्यू पेपर है, इसमें ऐसा ब्रांडिंग करके दूंगा, ऐसा देखिए इसने ब्रांडिंग किया, राइट, तो ब्रांडिंग करके दूंगा तो वो थोड़ा फैंसी लुकिंग हो जाएगा, अच्छा ब्रांडिंग मिलेगा वो मिलेगा, बट ये नॉर्मली एक प्रिंटिंग ही है जो बहुत चीप रेट में रहती है, राइट। सो आपके ऊपर है, बोरिंग में जाना है, इंटरेस्टिंग में जाना है। इंटरेस्टिंग में जाओगे तो भी पैसा मिलेगा, बट इंटरेस्ट आपको होना चाहिए पैसे कमाने के लिए, ना कि आपको करना है, लोगों को दिखाना है, वो सब कुछ में नहीं पढ़ना है। पैसा कितना कमाना है, पैसा किधर से निकलता है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। ऐसी कौन सी अंडररेटेड चीज है जिसमें अभी के लिए स्कोप है? अंडररेटेड तो मतलब बहुत सारी नीश है, बिकॉज वो क्या रहा है पता है कि सबको अभी मतलब जो ट्रेंडिंग दिख रहा है मार्केट में उस पे ही सबका फोकस है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ईवी चल रहा है, राइट, तो सबको इंजीनियर से उनको ईवी में ही इंटरेस्ट है कि ईवी के रिलेटेड कुछ भी बना, लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गए, बैटरीज हो गई, सब कुछ उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट पड़ रहा है, राइट। बट ऐसा वो होता नहीं, निशेस बहुत सारी है, मतलब अभी एक्सप्लेन करना जाओगा तो बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, बट मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऐसी निशेस के जो हम लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है,
ये काम तो मतलब बहुत ही अंडररेटेड है, नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट में कि ये एआई का जमाना है, राइट? एंड अभी एआई बहुत सारे लोगों को रिप्लेस बहुत इजीली कर रहा है. मतलब आई हैव फ्यू फ्रेंड ऑफ माइंड जिसके जॉब अभी इसी वजह से, मतलब जॉब में से वो लोग निकाले गए बिकॉज उनका रिप्लेसमेंट एआई है. सो उन लोगों को लिटरली 1 डे नोटिस पीरियड पे फायर कर देगा और कुछ भी वो लोग कर नहीं सकते, राइट? बहुत बड़ी कंपनीज होती है, जायंट्स होते हैं, तो आप नहीं उससे बहस कर सकते, राइट? तो एआई के जमाने में मैं ऐसा बोलूंगा कि छोटे छोटे काम में पैसे ज्यादा रहे. लाइक किसी को, अभी मैं किसी को बोलूंगा गार्डनिंग करना है आपको, तो वो बोलेगा यार मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं फ्लावर्स को प्लांट करूंगा, राइट? बट मैं बोलूंगा कि उसमें बहुत सारा पैसा है बिकॉज फ्लावर्स की अभी डिमांड है, आपको ऐसा लगता है, बट अभी लोग थोड़ा सा नेचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे. उनको ग्रीनरी चाहिए बिकॉज सिटी में पॉल्यूशन है, ज्यादा नॉइस है, तो बोलेगे थोड़ा घर दूर लेते हैं. मैं खुद अभी बहुत दूर रहता हूँ बड़ौदा सिटी से, राइट? सो मैं भी बिलीव करता हूँ कि लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है. कई लोग घर में बेसिकली एक फार्मिंग टेक्निक है जिसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं. सो बेसिकली हाइड्रोपोनिक में ऐसा रहता है कि जो चीज आप बहुत बड़े खेत में करोगे आप एक टेरेस पे कर सकते हो. तो हम उसमें भी लोग जा रहे हैं, उससे मशरूम की खेती कर रहे हैं, कई ऐसे फ्रूट्स उगा रहे हैं जो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो ही नहीं सकते, फिर भी वो लोग यहाँ पे प्लांट करके उस पे से रिटर्न्स ले रहे हैं. तो अब लोगों को, मतलब ये छोटी छोटी नीच है हाइड्रोपोनिक्स है. फिर मियावाकी करके एक टेक्निक है, मियावाकी फॉरेस्ट. सो बेसिकली क्या होता है कि एक फॉरेस्ट आप प्लांट करने जाते हो तो 100 साल लगते हैं, बट मियावाकी के अंडर अब 15 से 20 साल में आप पूरा फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हो. सो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे छोटी छोटी नीच है जिसपे किसी का अभी ध्यान ही नहीं है. सबको कुछ फैंसी करना है, बट पैसा यहाँ भी है. मार्जिन अच्छा, मार्जिन नहीं, बहुत ज्यादा मार्जिन है बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है. मियावाकी का नाम अभी आई डोंट नो कितना ने सुना होगा, मुझे लास्ट 6 ईयर से मुझे पता है, कोरोना के पहले से, ये मियावाकी टेक्निक है. अभी तक मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको आइडिया भी नहीं है कि मियावाकी क्या होता है. फिर कई लोग ऐसा बोलेंगे कि फैंसी तो अच्छा ही रहता है, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना फैंसी उतना कंपटीशन ज्यादा. सो कई लोगों को तो मैं ऐसा भी सजेस्ट करता हूँ कि आप मैट्रेसेस का बिजनेस कर सकते हो. कोई बोलेगा कि चादर बेचेंगे ऐसा, बट चादर में जो मार्जिन रहता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है. कितना रहता है ऐसे बिजनेसेस में? लोग 12-12, 15-15 साल से ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है. 12-15 नहीं, 50 साल से एस्टेब्लिश है. हाँ, 50 साल. बट आप समझिए कि वो लोग ऑफलाइन बिजनेस में घर पे डिलीवरी नहीं देते. ओके. सो देयर इज ऑलवेज स्कोप कि आप घर पे डिलीवरी दीजिए. आपको कोई बोल रहा है कि मुझे आपके साथ मैट्रेसेस, मतलब आपके पास से मैट्रेसेस परचेस करने, राइट? आप अपनी वेबसाइट दीजिए, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाइए. देयर इज ऑलवेज स्कोप. आपको सिर्फ वे ढूंढना है कि आप कौन से वे पे चलोगे अभी के लिए. बिकॉज इसमें होता क्या है कि पता है, आप कोई भी बिजनेस लोगे तो उसमें कंपटीशन तो रहेगी. बिकॉज सी, हमें आजाद हुए 75-76 साल हो गए, राइट? 76 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट. अब उसमें कंपटीशन नहीं रहेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. कंपटीशन तो हर एक बिजनेस में, बट देयर इज ऑलवेज वे. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, वरना कंपटीशन तो हर एक जगह पे है. अब ये कैफे, अभी हम कैफे में बैठे, राइट? तो कितने सारे कैफे. अब ये कैफे ओनर ने ऐसा सोचा होता कि मैं कैफे खोलूंगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा. तो देखो, उसने पूरा, मतलब यहाँ पे एम्बियंस अलग से सेट किया है. उसने कैफे में ग्रीनरी सेट कर दी, मतलब यहाँ पे पौधे, ऊपर भी पौधे, यहाँ भी पौधे, और उसने पूरा एम्बियंस चेंज कर दिया. तो आपके पास ऑलवेज वे रहता है कि आप क्या थोड़ा अलग कर सकते हो कि लोग आपको अप्रोच करें. सो मैट्रेसेस का बिजनेस है. फिर कई लोग बोलते हैं कि वो लड़कियों के लिए जो पिन्स आती है, मतलब हेयर पिन, यहाँ पे वो डालते हैं, बॉबी पिन और ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग, उसमें भी बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है. उसमें तो ऐसा रहता है कि चाइना से वो लोग लिटरली एक पूरा कंटेनर मंगवाते हैं. कंटेनर में से, मतलब 50 लाख का कंटेनर आएगा तो डेफिनेटली उन लोगों का 4 से 5 करोड़ का बिजनेस रहता है, उससे भी ज्यादा. मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, बट जितना आइडिया है उस हिसाब से
4-5 करोड़ तक वो लोग कमा लेते हैं एक कंटेनर में से. सो बहुत सारे बिजनेस है. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर कि कहाँ पे आप सेट हो सकते हो और कहाँ पे, मतलब बोरिंग तो लोग नहीं कर सकते. बोरिंग करने में लोगों को थोड़ा मतलब दिक्कत आती है. तो ऐसा सोचो कि इंटरेस्ट कहाँ पे है और कहाँ पे लगता है कि आप पैसा बना लोगे. तो मैं एक क्लियर ही बात सोचता हूँ कि पैसा होना चाहिए कोई भी धंधा हो. ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस है तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये बिजनेस है तो क्या ही कमाता होगा. मैंने कई लोग ऐसे देखे कि वो साथ में बैठे तो आपको पता भी नहीं चलता जब तक वो लोग नहीं कहते कि वो कितना कमाते हैं. सो मैं उन लोगों से भी मिला हूँ. सो मैं तो पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, फूड का बिजनेस भी अभी कर सकते हो आप. फूड में अभी अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज फूड में हो क्या रहा है कि अब जो रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, फिर होटल्स है बड़ी बड़ी, तो उसमें लोगों को फूड क्वालिटी पे अभी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होने लगे. खास करके पनीर पे. अभी पनीर में भी वो कौन सा वाला बोलते हैं, वो नकली पनीर वो लोग बेच रहे हैं. हाँ, फेक, राइट. उसको कुछ अच्छा शब्द है, मुझे याद आएगा तो बताऊंगा. तो वो पनीर वो लोग बेच रहे हैं, राइट. सो लोगों को अभी पनीर की सब्जी, पनीर की आइटम्स खाने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हो जाएगा तो, कैंसर हो जाएगा तो, क्योंकि बिकॉज देयर इज हाई चांसेस कि आपको कैंसर हो सकता है बहुत खाने में आया तो. सो उस टाइम पे आप क्लाउड किचन बनाइए. हाँ, लोगों को होम डिलीवरी दीजिए. टेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर से मंगवाएंगे. अभी मेरा जो बेकरी है तो मैंने ट्रेडिशनल वे में बेकरी ओपन नहीं किया. इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्लाउड किचन डेवलप कर दिया है अभी. तो कोई भी कस्टमर बोलता है तो मैं उसके डोर स्टेप पे डिलीवरी देता हूँ. सो उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. और उसको चाहिए कि कैसे डिजाइन रहेगा, आई कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप. सो वो देख लेगा, उसको लगेगा, वो डिजाइन करवाएगा. सो बहुत सारे वेज रहते हैं. और कस्टमर्स अभी मेरे इसी वजह से, बिकॉज मैं घर पे बनाता हूँ. मैं प्रोफेशनल बेकरी ओनर या ऑर्थोडॉक्स जो बिजनेस ओनर्स है उनकी तरह नहीं हूँ, जो ट्रेडिशनली अभी वर्षों से काम कर रहे हैं. सो उसमें भी मुझे बेनिफिट मिला. अभी कितने कस्टमर्स हो चुके हैं. सो मैं यही बोलूंगा कि वे होना चाहिए कोई भी आपके पास, और आपको ढूंढना पड़ेगा. मैंने जब बेकरी स्टार्ट की तो मैंने ढूंढा कि दिक्कत क्या है. लोग केक बाहर की खा तो रहे बट उनको दिक्कत क्या आ रही है. तो मुझे पता चला कि जो क्रीम यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता. तो कई बार क्या होता है कि उनका गला, मतलब खांसी सर्दी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं. या फिर कई बार क्या होता है कि उनको मतलब वर्स्ट केस में उनको हेल्थ भी बहुत ज्यादा इश्यू होता है, लाइक फूड पॉइजनिंग हो गया है बेस की वजह से. सो मैंने आइडेंटिफाई किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी. तो मैंने मेरी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि कर सकते हैं हम लोग. तो उन्होंने बताया कि हाँ करेंगे, अच्छा रहेगा. और उनको इंटरेस्ट भी था. तो उन्होंने मेकिंग स्टार्ट किया. फिर हमने धीरे धीरे डेवलप करके अभी सेटल हो गए. सो आपके पास ऑलवेज अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको ढूंढना पड़ेगा. मैंने क्लाउड किचन क्यों बोला, तो मैंने आपको पनीर का एग्जांपल दिया. ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है. बिकॉज क्या रहता है कि प्रोफेशनल पर्सन प्रोफेशनली होता है. मैं भी प्रोफेशनल हूँ, बट मेरे पास एक होमली टच है कि मेरा घर का बनाया हुआ है. सो उसकी क्वालिटी ऑलवेज अच्छी रहेगी, बाहर की नहीं रहेगी. बिकॉज वो लोग बल्क में बनाते हैं, वो लोग कई लोगों का प्रिपेयर करते हैं. और कई बार क्या रहता है कि समझो कि अभी दिवाली आएगी, राइट. तो दिवाली की वजह से उन्होंने 1000 रुपीज का मतलब प्रिपेयर किया, 1000 पर्सन का प्रिपेयर किया, राइट. तो 1000 में से उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे थी कि दिवाली में 1000 लोग आएंगे, बट आए 400. तो 600 लोगों का फेंक तो नहीं देंगे. तो वो 600 का दूसरे दिन खिलाएंगे, न्यू ईयर के दिन. और न्यू ईयर के दिन भी 600 नहीं आए, तीसरे दिन. तो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी. बिकॉज मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि जो भी चीज बहुत टाइम फ्रीज में रहती है, पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रीजर में या फ्रीज में रहती है, उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो उसकी क्वालिटी डाउन जाएगी. जो फ्रेश होता है वो फ्रेश होता है. लाइक मैंने अब भी आपको बना के दिया, ये कॉफी हमने ली अब भी बना के दी है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी. बट ये 4 घंटे बाद पियोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. सो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ढूंढो. कोई भी बिजनेस हो, कितने सालों से हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है. आपकी जर्नी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू बीइंग अ फोटोग्राफर टू बीइंग टैरो कार्ड रीडर. एंड टैरो कार्ड रीडर तो नहीं था प्रॉपरली, वो तो सिर्फ खुद से करता था, बट अंदर वाले लोगों को करके देता था.
तो पूरा ये डिपार्टमेंट और उसके बाद स्टार्टिंग योर ओन बेकरी बिजनेस, तो लाइक ऐसे किया, लाइक इतना ट्रांजिशन कैसे आया, मेरे को जर्नी एक बार बताओ। देखो पहले तो मैं छोटा था ना, तब से मैंने देखा है मेरे आसपास लोगों को। अभी क्या है कि मेरे पापा के साइड का फैमिली है, वहां पे लोग मोस्टली जॉब करते हैं, बट मेरी मम्मी के साइड का फैमिली है, वहां पे मोस्टली सारे लोग बिजनेस करते हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा ही, अभी क्या होता है कि समर वेकेशन आ जाए तो हम मामा के घर चले जाते हैं, राइट। तो मामा के घर जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने मतलब जब भी देखा है तब मेरे मामा को नाना को देखा है कि वो लोग बिजनेस ही करते थे, राइट। सो कहीं ना कहीं ऐसा था कि बिजनेस में लिबर्टी तो मिलती है, ऐसा नहीं है कि लिबर्टी मिलती है, बट आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, मतलब जॉब से तो ज्यादा, राइट। बट लिबर्टी क्या मिलती है कि कहीं पे जाना है, घूमने जाना है, घर में कुछ हुआ तो आप टाइम थोड़ा निकाल सकते हैं उनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो सब कुछ छोटा था, सबसे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि अच्छा है, चलो ठीक है। तो फिर वो करता था, फिर बड़ा हुआ तो पता चला कि बेसिकली आप दोनों भी इंजीनियर हो, राइट। तो अपने वो लोग जीसी मारते हैं, ग्लास कॉपी, राइट। सो जीसी मारते, फिर बोलते हैं कि फाइल्स लिख के देते लोगों को, राइट, उनको सबमिशन होता। तो पहले तो पैसा ऐसा नहीं पता था, बट जब कॉलेज में आया, जब इंजीनियरिंग में, तब पता चला कि ऐसे जीसी मारने के भी पैसे मिलते हैं, फाइल लिखने के। तो मैं क्या करता था कि कई बार कोई लोगों की ले लेता था कि चलो भाई फाइल लिख के देखो, एक पेज के समथिंग रुपए, मतलब उस टाइम पे तो एक पेज का 1 रुपये के आसपास चलता था, 1 रुपया लेता था एक पेज का, 50 पे लिए 50 रुपए मिल गए। और उस टाइम पे तो इतनी मतलब महंगाई भी नहीं थी, ना कॉस्टली नहीं था, तो 50 रुपए में तो भाई एक हफ्ता निकल जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मिलता क्या था, 20 रुपए के मंचूरियन मिलते थे, राइट, फुल प्लेट। ऑफ लेने जाओगे तो 10-12 रुपए का, तो उस टाइम पे तो खर्चा निकल जाता था, और 2-3 फाइल लिख लिए तो महीने का निकल जाएगा। सो पहले से बिजनेस दिमाग में ही दौड़ रहा था कि बिजनेस तो कहीं ना कहीं करना है, बिकॉज बड़ा उस तरीके से हुआ, और घर पे भी मम्मी पापा को भी बिजनेस करते हुए देखा कि वो लोग भी जॉब में नहीं है। सो कहीं ना कहीं नर्चरिंग ऐसे हुआ है कि बिजनेस को जानते अजानते हो, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने ऑब्जर्व किया ही है बचपन से। तो बिजनेस कहीं ना कहीं यहाँ पे ही घुस गया था कि बिजनेस तो करना है। और साथ ही साथ हुआ क्या है कि जैसे ही कॉलेज में आया, मैंने बताया जीसी और सब कुछ, तो और मजा आया। फिर उस टाइम पे क्या था कि अराउंड 7th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे फोटोग्राफी का तो पता कुछ भी नहीं था, बट 7th स्टैंडर्ड में ऐसा पता चला कि एक्टिंग करना है, मुझे एक्ट करना है। बिकॉज क्या था कि एक मेरे मैडम थे स्कूल के, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तू एक्टिंग करेगा। ऐसा पढ़ाई में तो उस टाइम पे एवरेज था, बट उन्होंने बोला कि करेगा, तो मैंने बोला करूंगा, आप स्क्रिप्ट दीजिए। तो उन्होंने ट्रस्ट करके लीड रोल दिया। तो उस टाइम पे मुझे ब्रेक थ्रू मिला कि अच्छा मैं भी स्टेज पे चढ़ के बोल सकता हूँ, कुछ होगा नहीं, मैं बोल लूंगा। सो उससे मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई, और एक्टिंग जर्नी मैंने लीड हुई मेरी कॉलेज के लास्ट ईयर था, और उसके बाद भी 1-2 साल मैंने एक्टिंग किया था। तो उस टाइम पे मुझे एक्टिंग में से मैं फोटोग्राफी में स्विच हुआ, बिकॉज घर से ना बोल दिया कि एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि घर वालों को क्या है पता है कि वो लोग बड़ा नहीं देख सकते, राइट। मतलब उन लोगों को क्या पता है कि हमारे पेरेंट्स में, किसी के भी पेरेंट्स हो, इंडियन पेरेंट्स में मेजरली पेरेंट्स ऐसे कि वो लोग बड़ा इमेजिन नहीं कर सकते आपको, हाँ मतलब ऐसे भी नहीं, बट बड़ा इमेजिन नहीं कर सकते एज इन अ वे कि उन लोगों को एक लिमिटेड लाइफ दिखती है आपको। वो लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि आप नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बन सकते हो या फिर शाहरुख खान बन सकते हो। उनको ऐसा ही है कि नहीं हो पाएगा इससे, ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि तू पैसा कमाना स्टार्ट कर, जॉब कर ले। हाँ मतलब जॉब कर, पैसा कमा, बिकॉज नहीं करेगा तो फिर शादी कैसे होगी। वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। सो मेरे भी माँ बाप ने ना बोले कि एक्टिंग तो नहीं करवानी, तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर फोटोग्राफी में स्विच हो गया। तो फोटोग्राफी में प्रोजेक्ट्स लिए, क्योंकि फोटोग्राफी में करता क्या था कि स्टार्टिंग तो डॉक्यूमेंट्रीज से किया, फिर मैं वेडिंग फोटोग्राफी में स्विच हो गया। तो उस टाइम पे वेडिंग फोटोग्राफी में अच्छे खासे पैसा कमा लेता था, बहुत सारे पैसे भी कमाए।
बट वेडिंग फोटोग्राफी में फिर से वही हो रहा था कि एक्टिंग नहीं था, राइट? बिकॉज होता क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज आप शूट करते हो तो थोड़ा रॉ फॉर्म रहता है और आपको ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग जैसा प्रोसेस है। बट कहीं ना कहीं वेडिंग फोटोग्राफी में वो सब कुछ फेक होता है कि कमर पे हाथ रखिए, यहाँ पे शोल्डर पे हाथ रखिए। तो वो मुझे पर्सनली मतलब पैसा बहुत कमाया, अच्छा भी लगता था। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, बोरिंग काम था पर पैसा अच्छा था, बराबर। तो उस वजह से मैं करता था काम, बट धीरे धीरे ऐसा लगा है कि दूसरा भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने इवेंट्स भी स्टार्ट किए। मैं इवेंट्स लोगों के हैंडल करता था पूरा, मतलब कोई शादी है तो शादी पूरी की पूरी मैं हैंडल करता था। अराउंड जब मैं 21 ईयर्स का था, 21 ईयर्स का, तो मैंने पूरे लोगों के इवेंट्स भी हैंडल किए, उससे भी एक्सपीरियंस मिला। इवेंट्स में रहता क्या है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड होती है कि आप लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हो, लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हो, और कौन सी प्राइस पॉइंट पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन खींच सकते हो। सो वहां से भी मैंने पैसे कमाए। बट अगेन लाइफ की जर्नी ऐसी रहती है कि जहाँ पे आपको हर दिन अच्छा नहीं मिलता, कभी ना कभी चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप सीखोगे भी नहीं, मतलब। सो कोविड आया, कोविड में तो पूरा मतलब बिजनेस ही वाइंड अप हो गया फोटोग्राफी का। इवेंट्स का भी वाइंड अप हो गया, बिकॉज उस टाइम पे तो चल ही ऐसा रहा था कि 50 लोग में तो क्या ही लोग इवेंट करवाएंगे, राइट? फोटोग्राफी भी लोग नहीं करवाते थे, चूज करते थे कि लाइक करवाना है, नहीं तो फोन में खींच लेंगे फोटोज ऐसा, बिकॉज 50 लोग है, कितनी देर लगेगी। सो उस हिसाब से बिजनेस उस वक्त क्लोज हो गया। सो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला, बिकॉज 2016 से लेके 2021 5 साल, मैंने अभी बोला कि 5 साल देने पड़ते हैं, तो मैंने 5 साल दिए, मुझे रिजल्ट्स भी मिला। बट मेरे सीन में ऐसा हुआ, मेरे सिनारियो में, कि 5 साल के बाद मैं गिर गया। हाँ, ड्यू टू कोविड, बिकॉज कोविड में फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, राइट? और पैसों के साथ साथ दूसरा चीज क्या था कि सरवाइव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था लोगों के लिए। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि मेरे तो पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव था। सो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट आया पैसों के मामले में, साथ ही साथ बिजनेस के मामले में। तो मैंने तो पूरा माइंड अप ही कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि अभी थोड़े टाइम जॉब कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो था ही। तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी की। कॉर्पोरेट जॉब मैंने 1-1.5 साल तक की अराउंड, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, बहुत ही अच्छा रहा। कॉर्पोरेट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। कॉर्पोरेट में ऐसा बोलूंगा कि किसी को बिजनेस करना है ना, तो अच्छा वाला बिजनेस, मतलब स्मार्ट बिजनेस करना है, तो उसको कॉर्पोरेट में जॉब करनी चाहिए, ज्यादा नहीं, 1 साल, फिर बिजनेस करो। हाँ, फिर बिजनेस कर सकते हो। बिकॉज कॉर्पोरेट आपको बात करना सिखाता है। कॉर्पोरेट में वर्ड गेम चलता है, वर्ड से लोग प्ले करते हैं। वो लोग मतलब आपने एक बार बोला तो कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। सो आपको वहां पे पता चलता है कि वर्ड गेम क्या होता है, किसी के साथ प्रोफेशनली डील कैसे करना है। सो कॉर्पोरेट में मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। फिर मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो शादी के बाद अगेन मैंने सोचा कि बिजनेस करते हैं फिर से, और फिर बेकरी स्टार्ट की। सो जर्नी में बहुत सारा कुछ रहा, मैंने तो अभी बहुत शॉर्ट में बोला है, बट जर्नी ऐसी थी कि जिसमें आपको एक्सपीरियंसेस बहुत, मतलब मुझे एक्सपीरियंसेस बहुत मिले। और एक्सपीरियंसेस में ऐसा था कि पहले इंजीनियर, उसके साथ एक्टिंग, उसके साथ वो बिजनेस छोटा वाला जीसी और फाइल लिखने का, फिर अगेन ये सब खत्म होने के बाद फोटोग्राफी बहुत लॉन्ग पीरियड था, जिसमें मैंने प्रोफेशनली सब कुछ मतलब सीख लिया। और उसके बाद अगेन फिर से जॉब एंड देन बिजनेस। सो पूरा ट्रांजिशन था। बिकॉज मैं ऐसा सोचता हूँ कि जॉब आपको करनी चाहिए, आपको इफ नीड है तो। ऐसा नहीं है, जॉब करने में बुराई नहीं है, बट जॉब में क्या रहता है कि आपको जो भी आपके ड्रीम्स अचीव करने हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज जॉब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबल होकर जॉब नहीं करोगे तो जॉब वाले को आपकी जरूरत नहीं है। बहुत लोग घूम रहे हैं जिसको जॉब की जरूरत है, तो आपकी रिप्लेसमेंट कोई भी होगा मार्केट में। सो जॉब करनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। और जॉब में पता ये चलता है कि एक तो देखो पंक्चुअलिटी पता चलती है, टाइम के बारे में पंक्चुअल रहना पड़ता है। फिर कमिटमेंट ड्रिवन रहता है, कमिटमेंट आपको करना ही है तो फिर करना ही है, वरना कमिटमेंट मत करिए, बराबर। फिर आपको ये भी जानने को मिलता है कि बात कैसे करनी है प्रोफेशनली, फिर कंडक्ट कैसे करना रहता है,
किसी के साथ कोई मीटिंग कंडक्ट करना है तो मीटिंग कैसे कंडक्ट करोगे, वो सब कुछ एक्सपीरियंस आपको जॉब से ही मिलेगा। और साथ ही साथ फंडिंग, आपको बिजनेस करना है तो आपने 2 साल जॉब की, आपका पैकेज था अराउंड 5 लाख, तो आपने 10 लाख कमाए, तो 10 में से ऐसा सोचो कि 2, 3, 4 लाख, 5 लाख आपने अपने खर्चे में यूज कर लिए, घर में दिए, आपने खुद के ऊपर स्पेंड किया, तो दूसरे 5 लाख रहते हैं उसमें से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि फंडिंग उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस, पहले तो एग्जीक्यूट करिए कि कौन सा करना है, और परफेक्शन के पीछे मत भागिए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि परफेक्शन के पीछे भागते हैं बिजनेस में, तो होता क्या है पता है, परफेक्शन के चक्कर में वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उनको परफेक्ट चाहिए, और परफेक्ट बनने के चक्कर में क्या होता है पता है, समय निकल जाता है, काम कुछ नहीं होता। मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोग स्मार्ट, 2 तरीके के लोग हैं, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग, बट ऑफनली आप देखोगे कि हार्ड वर्किंग लोग ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग करने वाला ऑलवेज एग्जीक्यूशन में ही रह जाता है, उसको बस एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग करना है, प्लॉटिंग करना है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उसके चक्कर में होता क्या है कि जब समय आता है तब वो काम नहीं कर पाता उस लेवल पे, क्योंकि वो सोचता रहता है, काम कम कर रहा है। हार्ड वर्किंग कैसा है कि देख लेंगे अपन, पहले काम स्टार्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस आएंगे, फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देन देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसमें होता है कि वो एक जर्नी को फील कर रहा है, और स्मार्ट वर्किंग जो पर्सन है वो वहां पे ही खड़ा है और ये बहुत सारे हर्डल्स पार करके आया। तो जब दोनों के एक्सपीरियंसेस देखेंगे ना, तो हार्ड वर्किंग वाला आगे जाने के चांसेस ज्यादा रखता है, बिकॉज उसको काम करना है, पैसे कमाना, ज्यादा सोचना नहीं है। सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सोचना भी नहीं चाहिए, बट ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे, तो अच्छा रहता है। इन सब चीजों से ऐसा एकदम से भूत वाली चीज में कैसे चलेगा, मतलब भूत वाली में स्पिरिचुअलिटी का रोल आया कैसे? स्पिरिचुअलिटी तो इसने बोला कि टैरो कार्ड रीडिंग, राइट, बट टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है पता है कि देखो, तुम दोनों इंजीनियर हो, राइट, मैं भी इंजीनियर हूँ। अब इंजीनियर्स में रहता क्या है ऑफनली कि इंजीनियर्स साइंस के मतलब प्रमोटर होते हैं, साइंस साइंस साइंस, उनके लाइफ में साइंस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं भी ऐसा ही था, साइंस वाला बंदा। तो हमारे पास हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन होती है कहीं ना कहीं। किसी ने बोला कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा वो गायब हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि टाइम ग्लिच है मल्टीवर्स का, राइट, मल्टीवर्स का टाइम ग्लिच, कि भाई वो पर्सन यहाँ पे था, मल्टीवर्स में फिर स्विच हो गया और किसी और यूनिवर्स में चला गया, राइट। फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं टाइम ट्रैवल किया है, ये पास्ट से आया था, वापस से पास्ट में चला गया, राइट। कई इंसिडेंट्स भी ऐसे जिसमें पास्ट टाइम ट्रैवल का मेंशन किया है। सो ऐसा तो बिलीव ही नहीं रहा पहले तो, और सच्ची बताओ तो अभी तो देखो, ये ब्रेसलेट पहना है, ये पहना है अंगूठी, तो उस टाइम पे तो गॉड पे विश्वास नहीं था, ऐसा बोल रहा है भगवान होते ही नहीं, राइट, बिकॉज सब कुछ वो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, यही क्वेश्चन था, राइट। सो छोटा था तब तो पहले तो मुझे घर में तो ऐसा बोलता था कि ये नास्तिक है, मतलब वो बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक को, जो किसी भी धर्म या किसी भी भगवान में बिलीव ही नहीं करता, उस टाइप का बंदा था मैं। सो वो लोगों ने तो ऐसे ही डिसाइड कर लिया था कि ये कभी भी मतलब सुधरने वाला नहीं है, भगवान का नाम लेने वाला नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ये अच्छा है। और प्लस मैं जब छोटा था तब नए नए मूवीज आए, आयरन मैन, देन कैप्टन अमेरिका, राइट, डॉक्टर स्ट्रेंज तो तब तक नहीं आया था, बट आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, फिर हल्क, तो उसमें भी साइंस का एक्सप्लेनेशन था। हल्क को आप देखोगे तो हल्क को साइंस एक्सपेरिमेंट था, फेल गया गामा रेडिएशन का, गामा अगेन साइंस, सो रेडिएशन भी साइंस। सो ऐसा लगता है कि अच्छा चलो भाई, गामा रेडिएशन की वजह से वो बड़ा हो गया हल्क और सबको मार रहा है, तो उसमें भी साइंस एक्सप्लेनेशन। आयरन मैन तो पूरा ही साइंस का एक एग्जांपल है, राइट, हाँ, प्रमोटर के, उसने उसका खुद का साइंस और पैसा लगाया और उड़ने लगा। कैप्टन अमेरिका अगेन साइंस, इंजेक्शंस लगाए, हाइब्रिड बन गया है पूरा। सो मुझे ऐसा ही लगता था कि हर एक चीज ऐसे ही होगी। फिर थॉर था, थॉर को उन लोगों ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि वो एक देवता है, राइट, बट थॉर को भी हमारे ह्यूमन बीइंग जैसा बताया था कि थॉर भी ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ह्यूमंस को मिल रहा है, राइट। तो अगेन थॉर के लिए भी ऐसा हो गया कि भाई थॉर भी होगा कोई, मतलब
थॉर को ऐसा मान लिया कि वो कोई बहुत ही सुपर नेचुरल बीइंग है जिसके बाद मतलब पावर्स है, राइट? तो अगेन वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिमाग में चल रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं होते भगवान, यही है, ये जो देख रहे हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे बड़े होते हैं हम लोग, फिर एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, कई सारे होते हैं। तो उसमें से मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे जब तक याद है वो था कि 2016 मतलब 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऑब्जर्व किया खुद के साथ कि जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बेसिकली अभी तक मैं उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ, और उसके लिए मैंने स्पेशली मतलब बुक मुझे चाहिए थी जो मेरी वाइफ ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की, कि बुक पूरा ड्रीम के ऊपर है। उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ड्रीम्स क्या, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और कब आते हैं। तो उस बुक का नाम मैं भूल गया हूँ अभी। उस बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे उसका फोटो भी लगा देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बुक रीड ही नहीं की। बुक लाके रखी है, रीड नहीं की है, तो वो बुक का नाम भी मैं बता दूंगा कि बुक क्या है। सो उस बुक को भी मैंने रीड करना है अभी मुझे। सो उसमें मुझे अभी तक ढूंढना है कि ड्रीम में होता क्या है। सो वो ड्रीम ऐसा था कि अचानक से मुझे रात को मैं 4-4:30 बजे उठ गया, राइट? तो ड्रीम होगा शायद 2:30-3 बजे के आसपास का, आई डोंट नो। सो उस ड्रीम में क्या है कि पता है कि एक लेडी है, राइट? वो मुझे मेरे ड्रीम में डायरेक्ट कर रही, मतलब डायरेक्ट करे ऐसा कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे मुड़ना है। तो मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा। अब कहीं ना कहीं मैं उनको पहचानता हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो मैं उनको फॉलो करने लगा। अब मुझे आइडिया ही नहीं है कि क्या है, क्यों है। सो मैं फॉलो कर रहा था, तो अचानक से ऐसा अपीयर हुआ, मतलब एक फ्लोर के ऊपर गया, मतलब घर के अंदर एक फ्लोर ऊपर गया। तो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गया ना, तो वो लेडी ने ऐसा बताया कि वो खुद को आग लगा रही है। अब वो मैंने देखा मेरी आंखों से कि उन्होंने खुद को आग लगा दी। सो मैं थोड़ा डर गया, मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ, क्योंकि अपने को ऐसा मतलब हैबिट नहीं होता कि किसी को खुद को आग लगाते हुए देख सके, मतलब सुसाइड करते हुए। सो मुझे थोड़ा बहुत मतलब फटी गई, डर नहीं, फट गई। फिर वही लेडी ने मुझे किया कि वो बताया कि अभी और कुछ दिखाना। तो उन्होंने फिर दिखाना स्टार्ट किया। उसमें उनको क्या पसंद है वो दिखाया मुझे, कि उनको क्या क्या पसंद था जब वो जिंदा थे। फिर उन्होंने दूसरी बहुत सारी चीजें दिखाई। फिर मुझे उनकी पास्ट मेमोरीज दिखाई जब वो जिंदा थे। फिर वहां से वो नीचे आए, और नीचे वहां पे एक उनके साथ कुत्ता था। वो कुत्ता भी एक सोल के रूप में था, कुत्ता भी जिंदा नहीं था। आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। कुत्ता भी यहाँ पे, ये लेडी भी यहाँ पे, तो कौन असली है कौन नकली है कुछ पता नहीं। और अचानक से मुझे कुछ हुआ, वो अभी तक याद नहीं है, बट जंप स्केयर था। जंप स्केयर मतलब कोई अपने को ऐसे ही डरा देता है तो कैसा लगता है। हाँ, तो जंप स्केयर आया और मैं चिल्लाते हुए उठा, अराउंड सुबह के 4:30-5 बजे। तो पूरा घर मेरे पास आ गया, मतलब मम्मी पापा दादा दादी सारे मेरे पास आ गए, और मुझे पूछा कि क्यों ऐसे चिल्ला रहा है सुबह सुबह। मैंने बोला कि मैं बहुत डर गया और बहुत ही ज्यादा डर गया था, मतलब मुझे फीवर आ गया। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया सुबह 7-7:30 बजे, फिर से सो गया। 7-7:30 बजे एक्सप्लेन किया कि मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम में दिखा है, ये चीज हुई थी, ये दिख रहे थे। फिर मुझे पता भी चल गया कि वो कौन थे। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी को बताया कि आपके जो चाची है वो मुझे दिखे थे, और मैंने उनको ऐसा भी बताया कि आपका जो कुत्ता था टॉमी वो भी दिखा। तो वो लोग पहले तो बिलीव नहीं कर रहे, ओके। और मेरे पापा ने तो ऐसा बोला कि खाली दिमाग शैतान का करे, तो अभी कुछ कर नहीं रहा, अभी नया नया ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो इसका दिमाग कुछ भी विजुअलाइज कर रहा है, हेल्यूसिनेशन कर रहा है उसका दिमाग, राइट? तो हेल्यूसिनेट कर रहा है, वैसा उन्होंने टर्म्स बोल दिए। पर कहीं ना कहीं मम्मी को ऐसा लगा कि कुछ तो है गड़बड़। तो मम्मी को ऐसा लगा कि कुछ करते इसका इलाज। तो फिर मम्मी ने 1 हफ्ते तक अगेन कुछ नहीं किया। फिर से मुझे ड्रीम आया, नहीं इस बार ड्रीम अलग था। उसमें ऐसा है कि मैं खेत में खड़ा था,
मैं चल के जा रहा हूँ, मेरे सामने दिख रहा है खेत में एक पतला मतलब कच्चा रोड है, वहां से मैं जा रहा हूँ तो सामने एक बंदा खड़ा था। उसका मुझे फेस नहीं दिखा, उसका बैक साइड मुझे दिख रहा था। तो मैंने उसको देखा, एक बंदा आया यहाँ पे घोड़े पे से, वो भी बंदा घोड़े के साथ खड़ा था और आके सीधा उसकी गर्दन उड़ा। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जंप स्केयर था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए उठा। तो मम्मी को लगा कि अब तो कुछ दिक्कत है, तो इसको बताना पड़ेगा किसी को भी। तो मम्मी ने मेरे नानी से बात की, इसको ऐसे ड्रीम आए थे, ये सब कुछ हो रहा है। तो नानी भी सरप्राइज हो गई कि जो वो चाची थी, उनकी जो कई बातें थी वो सिर्फ नानी को ही पता थी, मम्मी को भी नहीं पता थी। वो मैंने नानी को बताई। तो नानी को ऐसा लगा कि नहीं, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने उनको बताया कि उनको नेल पॉलिश करने का इंटरेस्ट था। नेल पॉलिश में भी कौन सा कलर वो भी मैं उनको बताया। फिर उनको मतलब पैर में कौन से वाले चप्पल अच्छे लगते हैं, हील वाले, हील के बिना, वो सब कुछ उनको शेयर किया। तो मेरी नानी शॉक हो गई, क्योंकि वो जब उनकी डेथ हुई तब अराउंड में 5-6 साल का था। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ भी पता नहीं होगा, राइट। फिर भी मुझे पता था क्योंकि ड्रीम में देखा है। तो नानी को ऐसा लगा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो उन लोगों के कोई मतलब कुल देवी है वहां पे, मतलब उनके महाराज है, तो वहां पे मुझे ले गए। तो महाराज ने चेक किया, बताया सब कुछ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उन्होंने एक मुझे यहाँ पे धागा बांध के दिया राइट हैंड में, ब्लैक कलर का, कि ये प्रोटेक्ट करेगा और ऐसे ड्रीम्स नहीं आएंगे। ओके। और वो धागा एक्चुअली में थोड़ा मतलब अच्छा था, मतलब कुछ तो था उसमें कि ड्रीम्स आने बंद हो गए। कई बार ऐसा भी लगता है कि साइकोलॉजिकली भी रहा होगा, कि उस टाइम पे मैं बहुत डरता था, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप हुई थी कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो शायद उसकी वजह से भी मुझे पता नहीं चला। तो मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। वो धागा पहना था, अच्छा होने लगा सब कुछ। पर कहीं ना कहीं साइंस का दिमाग है, तो एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे हुआ। सो मैंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। और कई बार क्या होता है कि मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, आपका ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिलते। वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पे जैसे आप हो, उसी वजह से आप दोनों एक साथ हो। और जिस दिन वो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुए तो आप लोग अलग भी हो जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा कि आप अलग क्यों हुए। कोई बोलेगा झगड़ा हो गया, कोई बोलेगा मारपीट हो गई, कुछ भी बोलेगा। बट कई बार क्या होता है कि झगड़ा हर कोई के बीच में होता है, फिर भी अलग नहीं होते। तो सर्टेन लोग ही क्यों अलग हो जाते हैं? सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। बट एक है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पे आप जो वाइब्रेट करते हो वो लोग आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक फ्रीक्वेंसी पे था जहां पे मुझे आंसर ही चाहिए, तो मुझे वैसे लोग मिलने भी लगे धीरे धीरे। तो पहले एक दादाजी टाइप के थे, एक अंकल, तो उनको मिला। तो उन्होंने बताया कि तेरी कुंडली में ऐसा है, इसी वजह से हो रहा है। तो ठीक है, बट बहुत ट्रस्ट नहीं हुआ। अभी जाके एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करता हूँ, उस वक्त नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। फिर अगेन एक दिन ऐसा हुआ कि ये धागा टूट गया हाथ में पहना। तब मुझे ऐसा लगा कि इसको जो काम करना था वो किया, निकल गया, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मेरे पास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं साइंस पे से मेरा थोड़ा हट रहा था दिमाग, और मुझे ऐसा लगने लगा कि दूसरा कुछ है जो हमारी मतलब इमेजिनेशन या मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। मतलब हमें नहीं पता कि क्या होगा वो। सो मुझे लगा कि चलो देखते हैं क्या होता है। फोटोग्राफी तो चल ही रहा था, फोटोग्राफी में ज्यादा मतलब मैं टाइम दे रहा था। फिर भी होता क्या था पता है कि फोटोग्राफी तो चल रही है, बट बैक ऑफ माइंड में अभी भी क्वेश्चंस चल रहे हैं कि होता क्या है ये। और उस वक्त ही फोटोग्राफी जब कर रहा था, उस वक्त भी 2 इंस्टेंस हुए, और वो ड्रीम में नहीं थे, वो रियल लाइफ हो गए। सो हाँ, तो मैं बता दो, मैंने एक ऑर्डर किया था, तो फोटोग्राफी का ऑर्डर था मेरा। तो मैं उस वक्त गया था यहाँ पे पादरा की नजदीक एक बील करके जगह है, वहां पे कोई इंटीरियर विलेज था। तो वहां पे गया ना, तो हुआ क्या पता है, मैंने ऑर्डर खत्म किया,
मतलब मेरे साथ थे, वो उस वक्त पे सीख रहा था। हाँ। तो मैं था, मेरे साथ वो भैया थे जो मुझे सिखा रहे थे, और दूसरे 2 लोग थे। हम कार में ट्रैवल करके वापस आ रहे थे बड़ौदा। तो हम लोगों ने मतलब रात के हो गए शायद 1-1:30 बजे, ज्यादा भी नहीं थे। तो ट्रैवल करके आ रहे थे, रोड पे देखा तो ऐसा दूर से दिखा कि कोई खड़ा है, ऐसा मतलब कोई फीमेल ही थी, पता चल गया कि वो फीमेल ही खड़ी, राइट। तो पीछे वो जो 2 बंदे बैठे थे, मैं आगे बैठा था, मेरे बाजू में वो भैया बैठे थे जो मुझे सिखा रहे थे। तो पीछे 2 लोग बैठे थे, तो बोलते हैं कि लड़की खड़ी है, ऐसा क्या कर रही होगी अभी इतने रात को, मतलब वो लोग थोड़ी मेंटालिटी ऐसी थी कि क्या कर रही होगी, कि कुछ भी होगा, मतलब दूसरी तरीके से वो लोग सोच रहे थे लड़की का। तो हम लोगों को लगा कि भाई कोई भी हो, हम दोनों तो सॉर्टेड थे कि भाई कोई भी हो, अपन को कुछ बाद में निकल जाते हैं यहाँ से, जो भी होगा आपने को क्या है। ओके। तो वो लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब लिफ्ट मांग रही हो ऐसा लगा। फिर भी हमने सोचा क्योंकि वो भैया को ऐसा लगा कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लूट लेंगे। सामान था, कैमरे थे, और कैमरा भी बहुत अच्छे वाले थे, लाइक लूट लिया तो 5-10 लाख का लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई ठीक है चलो यहाँ से निकल ही जाते हैं। तो भैया ने तो जाने दी गाड़ी, तो वो लड़की अचानक से रोड के बीच में आ गई चलते चलते, और हमारी कार गई तो वो आर पार हो गई। मतलब वो लिटरली ट्रांसपेरेंट थी, लाइक वो जैसे हम गाड़ी निकले तो हमें पता चला कि वो बीच में से गई, मतलब जो गियर ऐसा नहीं दिखा क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी, बट ऐसा अपने को दिख रहा है कि वो गायब हो गई। हाँ, ऐसा अपने कह सकते हैं कि वो गियर बॉक्स यहाँ पे रहता है बीच में, तो वहां से वो निकली। और हम लोगों ने पीछे देखा तो कोई नहीं था, राइट। लोग देखा तो कोई नहीं था, और लोग बोलते हैं ना कि व्हाइट कपड़े में रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई व्हाइट कपड़े में नहीं था वहां पे। क्या पहना? वो भी बहुत ऐसा मतलब ध्यान से नहीं देखा, बट हाँ ऐसा तो था कि व्हाइट कपड़े तो नहीं थे, लाल कलर का था शायद कुछ पहना हुआ, मतलब नॉर्मल कपड़े। हाँ नॉर्मल, अपने जैसे अभी मैंने पहने हैं, तूने पहने, वैसे ही उनके कपड़े भी थे वो लड़की के। तो चलिए, तो हम सबकी तो फट गई क्योंकि अभी किसी ने भी ऐसा देखा भी नहीं है। अभी भी बोल रहा था गूज़बम्प्स आ रहे, बिकॉज अभी देखा नहीं है, कभी फील नहीं किया, और हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाहर की चीज है ये। और अगेन मेरे तो क्वेश्चन चालू है, और एक क्वेश्चन आ गया, कैसा भी होता है। और हुआ क्या कि जैसे ही ये हुआ ना, तो वो भैया ने थोड़े आगे जाके ब्रेक लगा दी क्योंकि वो डर गए, और हनुमान चालीसा स्टार्ट किया और सीधे बड़ौदा, बिकॉज दूसरा कुछ याद ही नहीं आता, हनुमान जी याद आए तो हनुमान चालीसा लगाई, सीधा बड़ौदा। और दूसरा जो इंस्टेंस हुआ था वो मेरे साथ हुआ, अकेला था तब। और उसमें भी ऐसा ही था कि मैंने वो बंदे को देखा नहीं है, वो बंदा कौन है वो भी पता नहीं है आज तक। बस उतना पता चला कि व्हीकल पे जा रहा था, ये वाला रोड था वाघोड़िया, पारुल से उस साइड, मतलब पारुल के उस साइड वाघोड़िया गांव में जाते हैं, हाँ वो एरिया। बेसिकली वहां का मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ क्यों हुआ, वो भी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था पूरा। तो मैं वापस आ रहा था ऑर्डर करके फोटोग्राफी का था, तो एक नवचंडी थी माता जी की, तो वहां पे मैं गया था फोटोग्राफी का खत्म करके वापस आ रहा था, अराउंड रात के 12 साढ़े 11 ज्यादा भी नहीं हुआ। मैं जा रहा था ना, तो अचानक से मुझे व्हीकल में ऐसा लगा कि कोई है साथ में, पीछे में कोई बैठा। हाँ, मेरे जुपिटर था, तो जुपिटर के पीछे कोई बैठा है ऐसा मुझे फील हुआ। बट मुझे मतलब मेरे दादाजी थे, तो वो मैं छोटा था ना, तब से मुझे ऐसी कहानियां सुना था, ऐसा कुछ भी हो तो पीछे नहीं देखना है, डर नहीं जाना है, और कुछ भी हो अपने को चलते ही रहना है, वरना वो पोजेस कर लेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर बाद में आप डर जाओगे। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अपने को रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी बैठा है। अभी तो वो था, मतलब क्या है कि फटनी नहीं चाहिए, वो एक गुजराती है, घटे तो घटे नवाबी ना घटे, मतलब पीछे नहीं हट करना, पट्टी फिर भी दिखना नहीं चाहिए। हाँ, पट्टी में दिखना नहीं चाहिए। तो मैं जा रहा था, बट मैंने मतलब एक ट्राई किया कि पीछे कौन बैठा है वो तो दिखना ही पड़ेगा। फेस नहीं दिखा, बट मुझे ऐसा दिखा कि उसका जो ये हाथ था ना, पूरा मतलब ऐसा बहुत बड़ा कट था हाथ में,
और ब्लीडिंग वाला हाथ था, मतलब फंस वाला, मतलब बहुत ही, मतलब किसी को पेन में और लगा हो, कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी हुआ हो, वैसा था। तो मैं समझ गया कि ये तो कोई है, मेल ही है। सो मैंने व्हीकल जाने दिया, और जैसे ही मैंने पारुल कॉलेज से थोड़ा आगे गया, लाइक सुमनदीप कॉलेज है ना, उससे पहले, तो वहां पे अचानक से चला गया। चला गया, कुछ भी नहीं था व्हीकल पे, और व्हीकल लाइट हो गया। मतलब मुझे फील हो रहा है कि कोई पीछे नहीं बैठा, मैं अकेला ही हुआ। तो वो एक सर्टेन से सर्टेन पॉइंट तक था, फिर वो चला गया। सो फिर मुझे बहुत साल बाद पता चला कि जब गोधरा कांड हुआ था यहाँ पे 2002 में गुजरात में, तब वो रास्ते पे कई बसों को जला दिया था पूरा। तो देर इज हाई चांसेस प्रोबेबली कि उसमें से कोई एक था ये, जो अभी तक वहां पे ही है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अब तो मुझे बहुत सारा कुछ पता है पैरानॉर्मल सब कुछ के बारे में। मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक नहीं होगा, कई लोग हो गए, कई 100 लोग हो गए, क्योंकि वो लोग एक ऐसी डेथ उनको मिली है जो उनको मंजूर नहीं थी। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनको मारा गया है। सो मारा गया है तो किसको पता उसकी क्या इच्छाएं रही होगी, उसको फैमिली का टेंशन होगा, घर पे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं। सो हो सकता है। और उस रोड पे एक्सीडेंट्स भी बहुत कॉमन है, बहुत ही एक्सीडेंट्स होते हैं। सो उसमें से भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वहां पे कॉमन है। सो मैंने तो ऐसा ही सोच लिया कि ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे लगा हुआ दिखा तो शायद एक्सीडेंट वाला ही केस था, और उसकी इच्छा रही गई होगी तो आ गया साथ में। घर गया तो ऑब्वियसली फट गई थी, बट इस टाइम फीवर नहीं आया, बिकॉज अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मेरा पूरा जर्नी था, उसमें अंडरस्टैंड किया कि पहले मुझे ड्रीम आया, जंप स्केयर्स आए, फिर मैंने अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया, फिर से ये 2 एक्सपीरियंसेस हुए। अब मुझे पता चलने लगा कि ये सब कुछ होता है, एक ट्रस्ट आ गया कि भाई भूत है तो भगवान है, भगवान है तो भूत है, कोई एक चीज नहीं है। और भगवत गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है, जब विश्व स्वरूप दर्शन दिए थे कृष्ण जी ने, तो कृष्ण जी ने बोला था कि पाप भी वो है, पुण्य भी वो है, दोनों उनके ही है। ऐसा नहीं है कि राक्षस है तो उनके बच्चे नहीं है, और हम लोग है तो उनके बच्चे हैं, दोनों उनके ही है, सिर्फ पाथ अलग अलग है। सो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग मिली कि चलो भाई होता तो है, ओके। और मैंने अभी बोला कि भूत है तो भगवान है। तो अभी इंडिया में इतने सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बट लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है अभी यहाँ पे। देखो, अभी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, राइट? तो वो भी आपको मतलब पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? विजिबल नहीं है, बट है। वैसे ही ये चीज़ें भी होती है पर दिखती नहीं है। सो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने फील किया तो आप लोग बोलोगे होता है, मैंने नहीं किया तो मैं बोलूँगा नहीं होता है। सो यही सिमिलरिटी रहती है, राइट? कि जो देखता है उसको लगता है, जो नहीं देखता उसको लगता है नहीं है। बट देखो, भगवान है तो भूत है, भूत है तो भगवान, वो एक चीज़ बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है, आप ये समझ लो पहले तो। और कई बार क्या होता है पता है कि केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि केसेस होते ही नहीं हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि 70-30 समझ लीजिए, 20-30% ऐसा रहता है कि केसेस असली है, और 70% मतलब 70% ऑफ टाइम साइकोलॉजिकल रहता है कुछ ना कुछ। अब होता है कि आपने भूल भुलैया देखा होगा, राइट? तो भूल भुलैया में हाँ मंजुलिका वाला था, राइट? जिसमें वो अवनी का रोल प्ले किया था विद्या बालन में, तो वहाँ पे कुछ था नहीं। और अक्षय कुमार ने प्रूव भी किया था मूवी के एंड में कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में थी, जहाँ पे वो खुद को दूसरे के जैसा बनाने का ट्राई कर रही थी कि उसको बदला लेना है, जस्टिस सर्व करना है, राइट? सो वो ऐसा फील करने लगे कि उसमें मंजुलिका आ गई, बट कोई था नहीं। तो कई बार क्या रहता है कि इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि इंडिया में बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते ही है ड्यू टू इमोशनल ब्लॉकेजेस और सब कुछ, राइट? कि किसी ने इनजस्टिस किया तो बोल नहीं सकते, तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें करनी होती है, नहीं करने देते, तो इसका सहारा लेते हैं। बट हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हर बार यही होता है, कई बार ओरिजिनली भी होता है जिसमें प्रेजेंस होता है किसी ना किसी का। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लाइक डीमन के वजह से गवर्न हुए केसेस, कि जिसमें डीमंस का मतलब
बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था। तो उसमें कॉन्जूरिंग सीरीज़ है राइट, तो उसमें ऐसा ही है कि लाइक घोस्ट से ऊपर है वो, मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिट थी उसने पोजेस कर दिया, स्पिरिट भी किसी के नीचे थी। डीमन था जो स्पिरिट हाँ हाँ, वो मतलब डीमन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर बींग्स, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हम है, ये फिजिकल प्लेन है राइट, तो यहाँ पे इंसान है सारे, मतलब ह्यूमन बींग्स राइट, उसके ऊपर देवता और सब लोग हैं, बट नीचे जाओगे तो लोअर बींग्स आ गए। सो लोअर बींग्स में क्या होता है कि वो लोग ऊपर आते हैं, मतलब ऊपर डायरेक्टली नहीं आ सकते, आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा राइट, तो स्ट्रेंजर थिंग्स में बेसिकली क्या है, डीमंस ही है वो एक हिसाब से राइट, और पोर्टल खुलता है, वो लोग बाहर आते हैं, बट उनको भी ऐसा पोर्टल चाहिए जो फिजिकली अभी दिख नहीं रहा बट होता है। कई बार वो लोग अपीयर कर जाते हैं, और अपीयर तब कर पाते हैं जब उनको ऐसा कोई फीडिंग मिलता है, हमारी नेगेटिविटी उनका फीडिंग है, सिंपल। सो कई केसेस ऐसे हुए, आपने नन मूवी देखा होगा राइट, फिर वो कॉन्जूरिंग का था जिसमें वो नन थी राइट, वो पेंटिंग में से बाहर आ जाती है, हाँ ओके, तो वो बहुत ही डरावनी थी राइट। तो होता है वैसा कि मतलब उसमें क्रिएटिव लिबर्टी थी, सो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के, बट होता है, ऐसा नहीं होता। इंडिया में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं पैरानॉर्मल या फिर? इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए, एक नहीं है, बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब अभी तो ऐसा सीन है कि हर रोज़ के 5-10 केस निकलते हैं, ओके, पर उसमें से होता शायद ही एक सच होगा, और वो भी पर डे के हिसाब से नहीं, मतलब वीक में मंथली 1-2 ऐसे केस हो गए जो रियल है, कुछ हुआ था, फट गई थी, बट हर एक केस आप नहीं बोल सकते ऐसा कि होता है, बट हाँ फेमस केसेस में पैरानॉर्मल केस तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। उसमें बुरारी मास सुसाइड था, आप लोगों को देख रहा हो ना, तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है बुरारी फाइल्स, आई गेस सीरीज़ का नाम है, आप सर्च करिएगा तो नेटफ्लिक्स पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया होगा कि कैसे मरे, बट पूरा स्टोरी है कि एक साथ एक ही फैमिली के 11 लोग मास सुसाइड कर गए, नो रीज़न, पता ही नहीं क्यों, और 2 हफ्ते पहले ही, मतलब उनके मास सुसाइड के 2 हफ्ते पहले उन लोगों के घर पे एक एंगेजमेंट थी, लड़की की अच्छे से एंगेजमेंट करवाई, पैसा बहुत सारा खर्च कर दिया, और नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, 2 वीक बाद सारे लटक के मर गए। और जब नेबर्स को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, अब होता क्या था कि कुछ ऐसा था कि वो लोग दूध बेचते थे घर के नीचे, मतलब प्रोविजन स्टोर ऐसा कुछ था, या तो दूध लेने जाते थे, आई एम नॉट श्योर बिकॉज बहुत टाइम पहले मैंने देखी थी वेब सीरीज़, और केस भी स्टडी किया था, अभी तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ था। सो सामने वाले नेबर को ऐसा लगा कि ये आज ये लोग दिखे क्यों नहीं, घर पे तो है, तो 6:30 बज गए सुबह के, आज कोई दिखा नहीं, लड़के भी नहीं दिखे, कोई नहीं दिखा, तो वो थोड़ा शॉक हो गया कि उसको लगा कि एक बार घर पे जाके देखता हूँ, मतलब होता है ना कि नेबर्स के साथ अपने रिलेशन होते हैं कि नेबर को ऐसा होता है कि भाई ये लोग ठीक तो है ना, तो वो नेबर देखने गया तो शॉक हो गया, 10 जन लटक रहे सामने एक ही घर में, और एक जो दादी जी के उम्र मतलब 75-80 साल 75-80 ईयर्स के थे दादी जी, वो ज़मीन पे लेटे हुए, वो भी मरे हुए, और सब लोग एक ही पैटर्न में मरे थे, मतलब सब लोगों के शायद से मुंह ढके हुए थे, एंड यहाँ पे सब ने फंदा लिया हुआ था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा केस डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग क्योंकि वो थोड़ा फिर ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा था कि सब ने एक ही पैटर्न में सुसाइड किया था, और उसमें से पता भी चल रहा था कि जो सबसे छोटा बेटा है उसने सबसे लास्ट में खुद को हैंग किया, वो भी पता चल रहा था, सब पहले गए फिर वो गया, और 12-13 से लेके 80 साल तक के सारे लोगों ने एक साथ सुसाइड किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं। जब ये केस हुआ पहले नेबर्स को पता चला, शायद 24 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली को पता था कि ये जगह है जहाँ पे एक साथ 11 लोग ने सुसाइड किया, और इतना कंट्रोवर्शियल एंड हाई प्रोफाइल केस हो गया था, मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी होगा वो मरेगा कि उसको कुछ हो जाएगा तो बहुत हाई प्रोफाइल केस हो जाता है,
बट ये कॉमन मैन था फिर भी हाई प्रोफाइल हो गया बिकॉज था ऐसा कुछ कि जिसकी वजह से हुआ क्या कि पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, CID या CBI भी इन्वॉल्व हुआ था एंड केजरीवाल खुद वहाँ पे गए थे जस्ट टू हाईलाइट द मैटर मीडिया पर कि ऐसा कुछ हुआ है एंड थोड़ा मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता। सो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था ये, अभी तक कोई आंसर नहीं है प्रॉपर। वेब सीरीज़ भी इन लोगों ने बनाई, नेटफ्लिक्स वालों ने, कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी बनाए, कई घोस्ट इन्वेस्टिगेटर मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है उन लोगों ने भी इस पे रिसर्च किया, बट किसी के पास कोई सर्टेन आंसर नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कई लोग बोलते हैं किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में थे, काम वाली के थ्रू ऐसा कुछ था और वो तांत्रिक ने ये सब कुछ करवाया। कोई बोलता है कि वो छोटा बच्चा था, वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में था, तो उसका होल्ड इतना था फैमिली पे कि सबको मैनिपुलेट करवा के सुसाइड करवा दिया। सैड कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि एक बंदा जिसकी कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाकी के लोगों को वो रूल कर सकता है। लाइक अपने बोलते हैं ना कि किंग है वो रूल कर रहा है, वैसा ही कुछ। सो कोई लोग बोलते हैं कि वैसा किया है, कोई लोग बोलते हैं कि दादाजी वो लड़का था जो छोटा वाला बेटा, उसको मिलते थे तो वो लड़का लिखता था एक डायरी में कि ऐसा ऐसा हुआ आज ये हुआ। पापा ना बोल रहे कि ऐसा मत करो, पापा बोल रहे कि ऐसा करो, पापा बोल रहे हैं कि आजकल तुम लोग बहुत बिगड़ रहे हो, वैसा सब कुछ वो एक डायरी में लिखता था। तो डायरी मिली है एज अ विटनेस, मतलब जब घर का इन्वेस्टिगेट हुआ तो ये डायरी मिली थी। तो कई लोग बोलते हैं कि उसके पापा मतलब जो लड़का था उसके पापा वो पापा थे ही नहीं, कोई ऐसा लोअर विंग था डीमन टाइप का कि जिसको फील्ड चाहिए था यहाँ पे आने के लिए, तो उसने यूज़ कर लिया। अफसोस हो गया, आपकी नेगेटिविटी से कोई डीमन खींच सकता है, खुद को फीड कर सकता है। तो यहाँ पे तो 11 लोग एक साथ मर गए। सो बहुत मतलब रिवॉर्ड है वो उसके लिए, पावर नहीं रिवॉर्ड ही था कि वो उतना स्ट्रांग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसको मिल रहा है कुछ। क्योंकि इतने लोग जनरली सुसाइड नहीं करते एक साथ। उसके बाद भी 2-3 केस शायद से हुए जिसमें पूरा फैमिली मतलब 4-5 लोगों का फैमिली, 6 लोगों का फैमिली एक साथ लटक गए। पर वो केसेस जनरली बाहर बहुत आते नहीं हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा सुपरस्टिशन का कॉन्सेप्ट रहता है। सो मीडिया वाले भी थोड़ा कम हाईलाइट करते हैं। और दूसरा क्या है कि इंडिया में लोग थोड़ा प्रैक्टिकली कम सोचते हैं। वो ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि मतलब अंधश्रद्धा में घुस जाएंगे, वो तो कुछ नहीं है, और घुस जाते हैं, फिर पैसों की बर्बादी करके बाहर आते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए, कुछ था ही नहीं। बट इसमें क्या होता है कि थोड़े स्टेजेस होते हैं जो हमें समझने चाहिए कि किसी को भी ऐसा कुछ हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या था और उसको क्या हुआ था। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको पता चलेगा ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब बीच में एक केस आया था जो लड़की घर पे आवाज़ें निकाल के बातें करती थी और ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। फिर बाद में उसको शांति से बिठाया, थोड़ा समझाया और पता चला कि उसको एग्ज़ाम में नहीं जाना है। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम थी तो नहीं जाना था, तो शी वॉज एक्टिंग लाइक के उसमें कुछ आ गया, पॉजिटिव राइट, तो कुछ था नहीं। सो कई बार ऐसा भी होता है, तो आपको पहले समझना चाहिए। और कई बार लोग नहीं दिखाते फिर भी सच होता है, और बहुत बाद में पता चलता है कि ये लोग तो बर्बाद हो गए। हम लेट्स डू वन थिंग, हाँ थोड़ा ज़्यादा डीप में जाते हैं बट पार्ट 2 में फिर से बैठते हैं आपके अरे साथ। पक्का पक्का थोड़ा सा टाइम निकालना। पक्का ठीक है, तो थैंक यू आने के लिए। अरे वेलकम। ठीक है, सो लेट्स डू अनदर एपिसोड गाइस, पार्ट 2 कमिंग सून। ठीक है, एंड उसमें लेट्स गो डीप और स्टोरीज में जाएंगे। Paranormal आपके साथ भी things, जो एक्सपीरियंस अलग अलग दूसरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अब मेरे साथ तो एक्सपीरियंसेस हुए बट दूसरे भी बहुत सारे हैं जो लोगों के साथ भी हुए। लेट्स गो इनटू दैट। लेट्स कवर फुल पैरानॉर्मल। ठीक है, तो गाइस 1-2 हफ्ते में आ जाएगा एपिसोड नया। Stay updated. ठीक है, Stay tuned. बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।